Hello, pretty people. Radhe, Radhe. I'm your favorite spiritual witch, and this is your circle of light with manifestation, mind secrets, and white witchcraft. सामान दिख रहा है? शादी का सामान है. देखो, तो आज की वीडियो होगी हमारा ऑन द टॉपिक द कॉस्ट ऑफ ट्राइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी इज़ योर ओन हैप्पीनेस. और मैं इस पे नोट्स मैंने बनाया है. देखो देखो, ठीक है, नोट्स मैंने बनाया है. बट द थिंग इज़ कि लाइट नहीं आ रही है, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है, तो मैं कैसे दिखाऊँ सामने ना. तो इसीलिए मैं अब शेयर भी नहीं कर पाऊँगी. आप सिर्फ मेरी बात सुन लेना और समझ जाना जो मैं समझाना चाह रही हूँ. ठीक है, वीडियो स्टार्ट. आपको ऐसे बताऊँ ना कि आपको अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है. हमें तो दूसरों को लाइक अपने लोगों को तो अपने से ऊपर रखना ही पड़ता है. मतलब इससे ही दिखेगा कि हम उनसे प्यार करते हैं, है ना, हम उनको अपना मानते हैं. ऐसा नहीं होता. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरों से दूर हो जाओ, लाइक अपने क्लोज्ड वन. सब शोर होने लग गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना. मैं ये बोल रही हूँ कि अपनी लाइफ में अपनी जो पोजीशन है ना, उसकी जगह किसी और को नहीं देना चाहिए. वरना आपको क्या लग रहा है, लोग तो वैसे भी खुश रहते हैं जिन्हें खुश रहना होता है ना, और जिन्हें कभी खुश नहीं रहना होता किसी से, वो वैसे भी कभी खुश नहीं हो सकते. और वो उसमें हम लोगों की गलती नहीं होती, उसमें उस इंसान की खुद गलती होती है. ठीक है, क्योंकि जो खुश रहने वाला इंसान होता है ना, वो हर सिचुएशन में खुश रहता है या फिर न्यूट्रल रहता है. तो अगर आपको लग रहा है ना कि मैं इतना सेक्रीफाइस करके या फिर इतने एफर्ट्स डाल के अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए लाइक कुछ करूँगी तो वो मुझे स्पेशल वो करेगा, ट्रीट करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ऐसा लिटरली कुछ नहीं है. वो टेम्पररी उस पर हो सकता है, बट आपने पता है इन रियल क्या कर दिया है. आपने अपनी वैल्यू, अपनी पपीते वाले अंकल, आपने अपनी वैल्यू, है ना, अपनी जो वो है ना कि अपनी वर्दीनेस, ठीक है, अपनी जो वर्थ है उसको नीचे कर दिया और सामने वाले इंसान को ऊपर रख दिया, जो कि आपकी लाइफ में आपकी पोजीशन थी, है ना. और मैं ये हर बार बोलती हूँ, जो जहाँ आपकी पोजीशन होगी ना, लाइक टॉप पर, अपनी टॉप प्रायोरिटी पे अपनी लाइफ पे, अगर आप वहाँ अपनी जगह किसी और इंसान को बिठा देंगे तो वो आपको धोबी पछाड़ देगा. धोबी पछाड़ पता है क्या होता है? ऐसे पकड़ के टेक, ऐसे पकड़ के टेक, ऐसे मारेगा वो इंसान. मतलब वैसे नहीं, फिजिकल उसमें नहीं कह रही मैं, इमोशनली, है ना. और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार मैंने तो इस इंसान के लिए सब कुछ करा, मैं जितना कर सकती थी, बट बदले में मुझे तो नहीं मिल रहा वो चीज़. आप फिर ऐसे परेशान होने लग जाओगे, क्योंकि हमारी लाइफ में ना वही चीज़ होती है रिफ्लेक्ट जो हमारे अंदर चल रहा होता है. अगर आपने अपनी लाइफ में अपनी वर्दी, ठीक है, अपनी वर्दीनेस, अपनी पोजीशन, अपनी जो लेवल है प्रायोरिटी की, उसको नीचे कर दिया, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में आने वाला हर एक इंसान ना वही चीज़ रिफ्लेक्ट करके जाएगा. ठीक है, इस बात को आप सिंपल ऐसे समझो, आप जो अपने साथ कर रहे होते हो ना, आपको बाहर भी वही बिहेवियर मिलता है. अब इसमें ये बात भी नहीं है कि ये क्या मैं ये बदल नहीं सकती. ज़रूर बदल सकते हो. आप अपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट करो, अवेयरनेस सारी अपने ऊपर लेकर आओ. क्योंकि मुझे पता है ऐसा हर किसी के साथ किसी ना किसी लाइफ पॉइंट पे तो होता ही है, जब वो किसी सामने वाले इंसान को बहुत ही ज़्यादा सर पे बिठा लेते हैं, सर पे चढ़ा लेते हैं, उनको मतलब भगवान की तरह वो ट्रीट करने लग जाते हैं कि इसका मैसेज आया तो जल्दी सेकंड्स में रिप्लाई जाना चाहिए, इसकी कॉल आई है तो जल्दी सेकंड्स में उठ जानी चाहिए. ठीक है, मुझे पढ़ाई करनी है ना, मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ, मैं अपना हेयर स्टाइल बना रही हूँ, ठीक है, मैं अपना कोई काम कर रही हूँ जॉब रिलेटेड या जो भी है, मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ. ठीक है, ये मेरा टाइम है, मेरे काम का टाइम है ना. मैं रिस्पेक्टफुली सामने वाले इंसान को मैसेज करके बोल सकती हूँ कि राइट नाउ आई एम बिजी, हम थोड़ी देर में बात करते हैं. दिस इज़ द वे आप अपने आप को भी अपनी लाइफ में बैलेंस करके रखोगे. और अगर मैं अपना काम छोड़ दूँ, है ना, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, सामने वाले इंसान का कॉल आया तो मेरे को तो उठा लेना चाहिए, मैसेज आया तो जल्दी से रिप्लाई कर देना चाहिए. नहीं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये ही धीरे 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 करके आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठाती हैं. ठीक है, तो आपको ना जब भी कोई चीज़ हो रही हो, आपको उस चीज़ को देखना चाहिए कि मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए जो मेरे लिए सही हो. आपको ये लग सकता है कि यार ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, किसी का कॉल आया है तो अगर मैं कुछ अपना काम कर रही हूँ तो मैं उसको होल्ड कर सकती हूँ, है ना, अपने काम को. और अगर आपको लग रहा है कि भाई वो कॉल इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जैसे जस्ट अभी ना, ये जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही थी, जब मैंने उसका पहला क्लिप लिया था, उसके बाद मेरे फ्रेंड का कॉल आया. ठीक है, अब इसका मतलब ना बिल्कुल भी नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. ठीक है, और जिस हिसाब से मैं समझाना चाह रही हूँ, मैंने बोला कि उसका मैसेज, किसी भी इंसान का मैसेज आप कुछ देर बाद देख सकते हो अपना काम खत्म करने के बाद. ठीक है, कॉल कुछ टाइम बाद उठा सकते हो. अब इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती कि आप इग्नोर करो, डिसरिस्पेक्ट करो, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से लाइक रूड बिहेव करो. नहीं, ऑब्वियसली यूनिवर्स में आप जो चीज़, जैसे इमोशन को जैसा बाहर भेजोगे आपको वो चीज़ मिल जाएगी. आपको रिस्पेक्टफुली, ठीक है, प्यार से वो कॉल उठाकर
वो करना है कि भाई अभी मैं ना ये काम कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। अब इसमें सामने वाले इंसान पे डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को कहाँ किस हिसाब से ले, वो आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। जस्ट अभी मैंने बताया ना मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, तो मैंने उसको सिंपल बोला कि मतलब मैंने कॉल उठाया तो वो कॉल कट हो गया, तो मेरे को पता चल गया था कि वो मुझे व्हाट्सएप पे बुला रही है। तो मतलब हम ऐसा करते हैं कि जब कॉल कर लेते हैं और जब कॉल जाती है तो वो कॉल काट देती है कि व्हाट्सएप पे जाना है। उसका मैसेज आया हुआ था, मैं उसके मैसेज का रिप्लाई करा, ये शोर ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा क्या वीडियो में, तो मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई करा और उसको बोल दिया कि अभी मतलब उसका नाम है क्या करके कि अभी ना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, कुछ देर बाद मैसेज करती हूँ या फिर फ़ोन पर बात करती हूँ, ठीक है। उसने बोला ओके। आपकी लाइफ में जो इंसान आपको समझने के लिए आया होगा ना, वो वैसे भी समझेगा। आपको कभी किसी को एक्सप्लेन या फिर ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती ही नहीं है, ठीक है। मैं तो उसी पॉइंट पर अटक गई, आगे बात करते हैं। यू स्टार्ट हाइडिंग योर इमोशंस, अभी तो मैं सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ, वो डिटेल में भी बताऊंगी। यू लूज टाइम फॉर योर सेल्फ, ऑब्वियसली जब आप अपने हिस्से का टाइम किसी और को देना स्टार्ट करोगे, आपके पास खुद के लिए टाइम कहाँ बचेगा, नहीं बच पाएगा टाइम, क्योंकि देखो दिन में घंटे तो 24 ही होते हैं, है ना। अब आप अगर अपने हिस्से का टाइम किसी और को दे रहे हो तो आपके लिए तो टाइम बचेगा ही नहीं। फिर है हमारा पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, ठीक है। यू बिल्ड रिसेंटमेंट टूवर्ड्स योर सेल्फ, जो मैंने अपने साथ ये क्या करा है ना, मैंने ये क्यों करा, मैंने अपने साथ बुरा बिहेव करा। ऑब्वियसली जब आप ऐसा कर रहे होते हो ना, आपको सामने से आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है आपको लगता है कि यार मतलब मैंने अपने साथ कितना बुरा करा है ना, मैंने अपने साथ सही नहीं करा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी और के लिए ये सब करके ना मैंने अपनी वैल्यू कम करी है। ये सब चीज़ें आती हैं फिर दिमाग में, ठीक है, दिल में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। फिर डैमेजेस योर सेल्फ वर्थ, यू स्टॉप रिसीविंग द हैप्पीनेस यू डिज़र्व, एक ब्लॉकेज बन जाता है इस वजह से। फिर फाइनल इंसाइट्स है। अब मैं पॉइंट वाइज जो मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए हैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है यू लूज़ योर ट्रू सेल्फ वाला था, शोर आ रहा है ना, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती। When you try to make everyone happy, you start changing yourself based on what they want, not who you really are, ठीक है। You say yes to the things you really don't want just to avoid the disappointment and lose your authenticity। देखो मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ। बहुत पहले क्या होता था ना, जब मैं अपने उस पर नहीं थी, ठीक है, इस वर्जन में नहीं थी, इस माइंडसेट के साथ नहीं रह रही थी, तो जब मुझे बोला जाता था ना कि यहाँ चल ले वहाँ चल ले, तो मैं बोल देती थी ये सोच के कि यार अगर मैंने मना कर दिया तो मतलब इसको अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं सोचती थी यार ये जाना ना जाना तो मेरी मर्जी। अब मतलब मैं सोचती थी जब मैं स्टार्टिंग में इस जर्नी में थी, ऑब्वियसली यार जाना ना जाना तो मेरी मर्जी होनी चाहिए ना। अगर कोई मेरे से पूछे तुझे जाना है तो मेरे पास है ऑप्शन नो का, तो मैं नो बोल सकती हूँ। तो आपको अपनी लाइफ में सिंपल नो बोलना सीखना होगा। अगर आपको किसी इवेंट में जाने का मन नहीं है, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स को बोलो नहीं जाना, ठीक है। अब इसमें नहीं है कि भैया परिवार वालों को बोलो वो तो कूट देंगे, ठीक है। मतलब एक वो वाला मन होता है ना कि वैसा मन नहीं है। देखो मैं इसको कैसे समझाऊँ, मन इस हिसाब से नहीं मुझे इन लोगों से नहीं मिलना, मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना, ये वाला मन की बात नहीं कर रही मैं, है ना। ये तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ इनसिक्योर हो रखा है, तभी आपको किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा, किसी सिचुएशन को फेस करने का मन नहीं कर रहा, वो वाली बात नहीं कर रही मैं। इट्स अबाउट कि आपके पास अपना खुद का उस इवेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई स्केड्यूल में है, कुछ फिक्स्ड है, ठीक है। आपको वो काम करना है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस इवेंट से। ये कहने का मतलब था मेरा, ठीक है। तो ये आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताया मैंने कि जब आपको नहीं बोलना होता है तो आपको नहीं बोलना है। ये नहीं सोचना है कि सामने वाले इंसान को कैसा लगा होगा या कैसे लग रहा होगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। अगर आपके पास उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका खुद का कोई काम है तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे अपना खुद का काम रखना है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी मना है कि हाँ मुझे तो जाना है तो जाओ ना, मना किसने करा है, ठीक है। सेकेंड था इमोशनल बर्नआउट बिकम्स नॉर्मल। मुझे खांसी है ना, मैंने नॉर्मल करके निकला। पीपल प्लीजिंग ड्रेन्स योर मेंटल एंड इमोशनल एनर्जी, यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन्स मूड लीडिंग टू इमोशनल एग्जॉक्शन, गला खराब है मित्रों, एंड कॉन्स्टेंट ओवर थिंकिंग। देखो क्या होता है ना, जो पीपल प्लीजर्स होता है ऑब्वियसली ये वही हुए ना जो जिनके सामने होता है कि भाई मुझे इसे भी खुश रखना है, उसे भी खुश रखना है, इसे भी खुश रखना है। आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो जिसे खुश करने का होता है आपका काम, वो हम खुद होते हैं। मैं बोल रही हूँ ना तो इस चीज़ में लिटरली रियल सेंस है ना। मैं ये तक नहीं बोल रही कि फैमिली मेम्बर्स को खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपना काम अच्छे से करो, अपने आप में जब खुश रहोगे ना तो वो फैमिली है ना। जब बच्चा खुश होता है ना तो मम्मी पापा अपने आप खुश होते हैं उसे देखकर, ठीक है। अदरवाइज तो अगर बच्चा होता है ना सहमा सहमा सा,
खोया खोया सा, तो मम्मी पापा से नहीं रहा जाता है। वो फिर कितनी खुशियाँ क्यों ना ला के रख दे उस बच्चे के सामने, वो अगर फिर भी खुश नहीं होता ना तो उनको पता चल जाता है हर चीज़। तो आपको ना किसी को खुश करने की ज़रूरत होती नहीं है। जो आपके खुद के अपने होते हैं ना, वो आपको ही खुश देखकर अपने आप खुश हो जाते हैं, और इससे ना आपको पता भी चल जाता है कि अच्छा ये मेरे खुद के अपने। जैसे होते नहीं, बहुत से फ्रेंड्स होते हैं जो भगवान जी लाइक इतने ब्लेस्ड होते हैं हम लोग अपनी लाइफ में कि भगवान जी हमारी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स भेजते हैं, है ना, कि भाई हमारी खुशी है ना, मेरा कुछ बहुत अच्छा सा काम हो गया, मेरे दोस्त आके उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये होता है रियल इंसान वाला जो कनेक्शन होता है ना, मतलब जो हमारे खुद के अपने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि भाई ये मेरा अपना है, वो चीज़। ठीक है, अगर आपकी खुशी में कोई वैसे भी खुश नहीं हो रहा, ये दिखावे को खुश हो रहा है ना, वो वैसे भी अपना नहीं है, और आपको ज़रूरत भी नहीं है इन रियल किसी की। क्योंकि जो इंसान खुद में पूरा होता है ना, उसके पास अपने आप लोग आते हैं, और जो इंसान बाहर ढूंढ रहा होता है ना कि ये मेरे साथ रहे, वो मेरे साथ रहे, ये मेरे साथ रहे, वो मेरे साथ रहे, उसके साथ वैसे भी कोई नहीं आता, या फिर आके कुछ ना कुछ बुरा करके उसको चला जाता है, लाइक लाइफ लेसन देकर। क्योंकि नेचर का लॉ होता है कि आपको अपने आप को पूरा खुद फील करना ही होता है, अदरवाइज़ आपको आपकी लाइफ में सिचुएशंस अट्रैक्ट होती ही रहेंगी जिससे आपको पता चले कि भाई ये तेरे में कमी है। ठीक है, और वही चीज़ होगी ना, जब मैं जैसे एक इंसान हो गया, दो इंसान हो गए, तीन इंसान हो गए, चार इंसान हो गए, अगर हर किसी का मूड मैं ही वो करने लग गई, या फिर आप अपनी लाइफ में अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप खुद के मूड का कब ध्यान दोगे? तो इन शॉर्ट आप ऐसे ही समझ लो सिर्फ कि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी और का मूड देखना, आप सिर्फ खुद की मूड देखो। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको रूड होना है, इस बात को भी मैं बार बार बोल रही हूँ, है ना, क्योंकि इसको गलत इसमें भी ले सकते हैं लेने वाले, गलत नहीं लेनी है। ठीक है, रूड नहीं होना, ठीक है, किसी से गंदी तरह बात नहीं करनी है, किसी से गंदा बिहेव नहीं करना है, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरों को नीचा दिखाओ। ओके चलो, थर्ड इज यू अट्रैक्ट वन साइडेड रिलेशनशिप, ये मैंने बता दिया था पहले। यू स्टार्ट हाइडिंग योर इमोशंस, है ना। People pleasers suppress their feeling to maintain peace. You pretend to be okay even when you are hurting, which disconnects you from your true emotional needs. देखो, तो ऐसे में होता क्या है ना, क्योंकि वो इंसान जो हर किसी के इमोशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेके रह रहा होता है, उसको लगता है कि मुझे अपनी रियल जैसा मुझे फील हो रहा है ना, अगर मैं वो चीज़ दिखा दूँगी या फिर दिखा दूँगा तो इन लोगों को बुरा लगेगा। मतलब आप ठीक है, उन लोगों को ऐसा लगता है, और इस वजह से ना उनको जो मतलब जैसे उन लोगों ने कुछ बोला, ठीक है, और उस इंसान को जो है मतलब दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, उस इंसान को उनकी कोई दूसरे लोगों की कही हुई बात कुछ बुरी लग गई, ठीक है, बट वो दिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि अगर वो दिखा देगा, रिएक्ट कर देगा, गुस्से में कुछ कह देगा तो उन लोगों को बुरा लगेगा, है ना। वो उस चीज़ को हंसी में करते करते अंदर बिठाता रहेगा उस बात को। और मैंने ऐसे ना स्कूल्स में देखे हैं, मुझे अभी एक एग्जांपल याद आ रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल, अभी बताती हूँ, रुको पानी पी लूँ पहले मैं। अरे मतलब मैं जो बताने वाली हूँ ना, वो उसकी स्टोरी बिल्कुल उस हिसाब से है। वो स्कूल वाला पार्ट वो नहीं है, वो वाला ड्रामा देखा है जिसमें बोंगसू है। बोंगसू एक कैरेक्टर का नाम है, अगर आपने देखा होगा तो आप समझ जाओगे। उसमें जो लड़की है ना वो शामान है, शामान। वो उसमें एक सीन है, ऐसे ऐसे करते हैं वो घुंघरू वाला, रुको नाम भी भूल गई हूँ मैं, अभी सर्च करके बताती हूँ। अरे यार अभी रिसेंट ही आया है वो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उस चीज़ को। अभी मैं और मेरी मम्मा और मेरी बहन बैठ के देख रहे थे वो कुछ दिन पहले ही, मतलब हमारे 2 एपिसोड रह रहे थे क्योंकि मैंने दूसरा देखना स्टार्ट कर दिया था ना। अब मैं इसको सर्च कैसे करूँ, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। शामान करके करती हूँ, आ जाएगा। हेड ओवर हील्स, हाँ ये हेड ओवर हील्स वाली था। तो इसमें दिखा है हमने इसमें एक पार्ट है ना, जब इसके जो मेल लीड होता है, जब उसकी एंट्री होती है तो उस टाइम पे वो लड़की खड़ी हो जाती है, तो उसकी क्लास वाले कुछ कुछ उसे कहते हैं, है ना। फिर वो बैठ जाती है उसको हंसी में उड़ाकर। फिर वो जो लड़का मेन लीड होता है, यार तुमने अगर नहीं देखा होगा फिर मैं कैसे बताऊँ ये बात, मुझे अपना वाला ही एग्जाम्पल ही बताना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। देखो, तो ना एक लड़की होती है क्लास में, उसको ना उसकी क्लास वाले ना ऐसे ना कुछ बुली करते रहते हैं, ठीक है, कि तू तो ये है, तू तो वो है, ऐसे ना मतलब इनडायरेक्ट वे में कुछ कुछ करके बुली करते रहता है। और वो लड़की क्योंकि बहुत ना शांत वाली थी। अब एक ना डिफरेंस होता है, आपको आपकी लाइफ में कैसा रहना होता है। ज़रूरी नहीं है कि शांत रहना, है ना, और सॉफ्ट स्पोकन, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको दुनिया में दबके रहना है, ऐसा नहीं होता, है ना। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपको डोमिनेंट रहना है तो आपको हमेशा ही लाइक ही हल्ला करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप सॉफ्ट स्पोकन हो उसके बाद भी आप जो इन सिंपल चीज़ ये है, देखो, जो इंसान जिस भाषा में बात समझे उस इंसान को उस भाषा में बात समझानी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अगर कोई बुली कर रहा है उसको उसकी भाषा में बात समझाओ, ये नहीं एक गाल पे चाटा मारा तो दूसरा गाल भी आगे कर दिया कि मार लो,
ऐसा नहीं करना होता, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो नहीं करनी होती है, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है कि जब वो लड़का क्लास में एंटर लेता है ना, तो क्योंकि उस लड़की ने उसको कहीं और देखा हुआ होता है, वो उसके पास ही आया हुआ होता है अपॉइंटमेंट वगैरह लिए, क्योंकि वो लड़की ना शामान होती है, शामान लाइक पंडित वगैरह टाइप समझ लो, जो भूत वगैरह भगाता है ना, इस हिसाब से। तो वो एकदम से ना ऐसे खड़ी हो जाती है कि अरे इसको तो मैंने देखा है ऐसे करके, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा होता है। अब उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो उसकी क्लास की मॉनिटर होती है ना, वो उसको कुछ ऐसा वर्ड बोलती है लाइक गंदे उसमें, कि होते नहीं है वो जो मेल अटेंशन सीख करता है, उस हिसाब से वो कुछ कुछ बोलती है। तो उसको उस वर्ड का मतलब पता होता है ना, बट स्टिल वो उस चीज़ को हंसी मुड़ा के शांति से बैठ जाती है, क्योंकि जो लड़का आता है ना, वो उसके पीछे बैठता है, उसके पीछे वाली सीट खाली होती है, ऑब्वियसली ऐसे ही दिखाएंगे कि ड्रामा है, ठीक है। तो उसके पीछे बैठ जाता है और फिर ना वो उससे कुछ कुछ कहने की कोशिश करती है, उसे लगता है कि शायद उससे पहचान ना लिया हो लड़की को, लेकिन उसने ना ऐसे मास्क लगाया होता है, लड़की ने देखा होता है ना उसका पूरा मुंह, लड़के ने नहीं देखा होता उस लड़की का मुंह, ठीक है। उसके बाद ना वो उससे कुछ कहना चाहती है कि उसमें कि शायद मुझे पहचानता है ऐसे करके। तो जब वो लड़का होता है ना, जब वो पीछे जब मुड़ के कहता है, तो उससे कहता है कि क्या तुम सच में वही हो क्या, जो मेल अटेंशन सीख करते हैं इस हिसाब से, है ना। तो मतलब फिर वो एकदम से हो जाती है ना, फिर वो बोलते हैं कि मतलब ऐसे कैसे सुन लिया तुमने, ऐसे करके वो कुछ कुछ के कहता है। तो मतलब आपको मैं यही बताना चाह रही हूँ इस बात से कि उस इंसान की क्लास के बच्चों ने मिलकर इतनी हिम्मत कैसे हुई, पहली बात तो कि ऐसा कुछ कह दिया उस इंसान को, ठीक है, और उसने वो हंसी में बैठ गई वो, है ना। उसके बाद वो लगातार होता रहा। तो यही एग्जाम्पल, इस टाइप का ही एग्जाम्पल मैंने भी देखा है क्लास में, है ना। पता नहीं कौन सी क्लास की बात है ये, लाइक मेरे क्लास की नहीं है, मतलब मैंने एक अपने फ्रेंड की उससे, मतलब उसने मुझे बताई थी, मेरी क्लास जिस क्लास में बताई थी उस क्लास को मैं याद कर रही थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, एक लड़की होती है, ठीक है, उसको ना क्योंकि वो थोड़ी सी फैट होती है, ठीक है, मोटू मोटू सी होती है, चुबलू सी, एक चबी चबी टाइप। तो ना लोग उसको कुछ अब वो कहते रहते थे, ठीक है। एक तो ना वो खुद में इनसिक्योर होता है ना जो इंसान, वो समहाउ वही सिचुएशंस में अट्रैक्ट करने लग जाता है, ठीक है। वो लड़की खुद ही क्योंकि इनसिक्योर थी अपने आप में, तो वो उसके लाइफ में वैसे सिचुएशंस आती रहती थी कि लोग ना उसको और ज़्यादा वो करते थे, ज़्यादा प्रोवोक करके, नहीं होता बुरा बुरा बोल के, ठीक है। अब और वो लड़की ना फिर भी मतलब उसकी क्लास में जो भी कोई उससे कोई हेल्प ले, है ना, क्योंकि पढ़ने में तो अच्छी थी, तो उसको हर क्वेश्चन कोई पूछे तो बता देती थी, कॉपी चाहिए होती थी किसी की तो उससे लेने जाओ, उसके बाद उसी का मजाक उड़ाओ। तो मैंने ये चीज़ देखी, ठीक है। मतलब दूसरे सेक्शन की बात है ये, मुझे ना ढंग से याद भी नहीं आ रहा क्योंकि स्कूल टाइम की बात है ना, कब की बात है, कुछ याद नहीं आ रहा, छोड़ो, समझ गए आप। तो ये क्या हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ क्योंकि वो दूसरों को इस हिसाब से ट्रीट कर रही थी, और उसने क्या करा, वो कर लोगों को इतनी पावर दे दी कि वो उसको बुरी तरह ट्रीट करें, क्योंकि वो खुद को ही बुरी तरह ट्रीट करी थी। उसने अपनी लाइफ में खुद को ही प्रायोरिटी भी नहीं रख रखा था, ठीक है। और ये ना लोग गलती कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्हें लगता है कि मैं ज़्यादा दोस्त बना लूँगी अगर मैं इसके साथ भी अच्छी रही, उसके साथ भी अच्छी रही। तो नहीं, अगर आप खुद के साथ अच्छे रहे और ट्रू सेल्फ रखा अपने, जैसे आप हो वैसे ही आप रहे, तो आप अपनी लाइफ में वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे जैसे आपके लिए जो बेटर हो गए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने किसी इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को बदल लिया कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो आपका ट्रू नेचर तो है ही नहीं, है ना। तो जब तक आप वैसे रहोगे ना, वो इंसान तभी तक आपकी लाइफ में रह पाएगा, और आप वैसे खुश रहोगे नहीं, क्योंकि आपका वो ट्रू नेचर है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बात ऑन द टॉपिक, यू लूज़ योर टाइम फॉर योर सेल्फ। इस पर भी हम बात कर चुके हैं, किसी और के लिए टाइम निकालोगे तो खुद के लिए टाइम कहाँ बचेगा। बालों में तेल कब लगाओगे, ठीक है, मुंह पे मुल्तानी मिट्टी कब लगाओगे, फेशियल कब करके आओगे, पढ़ाई कब करोगे, अगर पूरी दिन वो फ़ोन पे मैसेज ही करते रहे तो, समझ गए। And the next point is people take you for granted. इसमें क्या लिखा मैंने, your consistent kindness goes unnoticed. The moment you say no, people become upset because they are used to your endless adjustments. जब आप ऐसे लगातार इस जर्नी में हो, ठीक है, और अगर आपके दिमाग में घंटी बजी मेरी भी ये वीडियो देखकर कि अब से मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी या फिर करूँगा, तो अभी तक आप जिन लोगों के लिए ये सब करते आए हो ना, आप जब अब उन्होंने कुछ कहा आपको, ठीक है, आपने बोला नहीं, मतलब आपने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना, या फिर मुझे नहीं करना, या फिर अभी मैं बिज़ी हूँ, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, या फिर मुझे ये पसंद नहीं है करना, तो मैं ये नहीं करूँगी। आप जिस टाइम पर उनको बोलोगे ना ऐसे, वो आपकी लाइफ से आउट हो जाएंगे, लिटरली वो आपकी लाइफ से आउट हो जाएंगे। क्योंकि वो क्यों रुके हुए हैं, क्योंकि आप उनकी लल्लू चप्पू कर रहे हो। आपने लिटरली अपने आप को ज़मीन पे गाड़ दिया है उस इंसान को ऊपर रखने के लिए, ठीक है। और मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है जब मैं रियल लाइफ में ऐसे लोगों को देखती हूँ ना, मुझे क्योंकि दिख रहा होता है कि उसका मन नहीं है, मतलब ये चीज़ उसके लिए सही नहीं है, बट फिर भी वो सामने वाले इंसान के लिए सब कर रही है, ये कर रहा होता है। मेरे को तो मन करता है कि काम तमाम हो जाए उसका, मतलब वो दिमाग में कुछ तो अकल जाए किसी के, क्योंकि पता है ये चीज़ ना अभी आपको अजीब लग सकती है ना, जब आप बड़े हो जाओगे ना
जब आप बहुत बड़े हो जाओगे उसके बाद ना ये चीज़ आपको इतना दुख देगी, इतना दुख देगी, इतना ज़्यादा दुख देगी कि यार 98% लोग तो डिप्रेस्ड ही रहेंगे, ठीक है, और कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा फिर इस चीज़ को। इसीलिए मेरे को लगता है कि यार अभी समझ लो, प्लीज़ अभी समझ लो, प्लीज़ अभी समझ लो। नहीं करना होता है ऐसे, बिल्कुल नहीं करना होता है ऐसे, और जो आपकी लाइफ से जा रहा है उसे जाने दो, ठीक है। मुड़ के कभी पीछे देखना नहीं, रोकना कभी किसी को नहीं, क्योंकि जो जाने वाला होता है ना उसको एक मौका मिल जाए ना जाने का, वो वैसे भी जाएगा, और जो रुकने वाला होता है ना उसको 1000 मौके क्यों ना मिल जाए जाने के, वो वैसे भी रुकेगा ही। ये शायरी है, ये मैंने कहीं सुनी है शायरी, मेरे दिमाग में आई है। एरोप्लेन आ रहा है, रुको। मतलब कभी आपने इस चीज़ को ऐसे देखा है कि भगवान जी जो हमारे परम पिता है, मतलब जो हमारे सब कुछ है ना, उनको कितना गंदा फील होता होगा। मम्मी पापा को भी ऑब्वियसली जब उनको पता चलता होगा कि भाई मेरा बच्चा किसी के लिए ऐसे कर रहा है ना, या फिर दुनिया वालों के लिए कर रहा है, वो खुद के इमोशनल नीड्स को ऊपर नहीं रख रहा है, ऐसे करके। बट मैं इसमें मम्मी पापा को इसलिए नहीं इंक्लूड करना चाहती क्योंकि जो हमारे जो मम्मी पापा वाली जनरेशन है ना, वो खुद ट्रोमेटिक उसमें उनका गया है लाइफ, है ना, तो वो खुद दूसरों के लिए ही ऐसा करते हैं, तो वो हम लोगों को तो क्या ही सिखा पाएंगे। बट स्टिल बहुत से मम्मी पापा सीख कर बच्चों को ये बताते भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं, उनको बोलते हैं वो कि दुनिया में सेक्रीफाइस करो, इतना तो करना ही होता है इनके लिए, बट वो उनका बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना है। अपना बॉर्डर इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखो, बॉर्डर, बाउंड्रीज। बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा कोई ठीक है, कि किसी और का जो बिलीफ सिस्टम है उसमें जो भी बातें उनकी कोडेड हो रखी है, ठीक है, वो तुम्हारे दिमाग में ना कोड हो जाए। और मैं कहती कि भगवान जी को कितना बुरा लगता होगा, मतलब खुद सोचो, राधा ना, आप जिस भी भगवान जी को मानते हुए, है ना, मैं खुद सोचती हूँ कि हाय मेरी राधा को कितना बुरा लगता होगा। मतलब वो हर छोटी छोटी चीज़ करती है मुझे खुश करने के लिए, और अगर मैं किसी और के जो एक्शंस होते हैं उस पर अगर अपना बिहेवियर, अपने इमोशन डिपेंड कर दूँ, तो मेरे राधा का तो सारा किया कराया से पानी फिर जाएगा, है ना। क्योंकि भगवान जी क्या कर रहे होते हैं, हमें हमारी लाइफ के लेसन सिखा रहे होते हैं ताकि हम अच्छे बन जाए, है ना, हमारे लिए सब उनके पास, वो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा देता है। लेकिन कुछ गंदा आ भी रहा होता है ना, कुछ गलत हमें लग रहा है हमारे फेवर में नहीं है, वो समहाउ हमारे ही भले के लिए होता है, अगर आप उस चीज़ से सीख जाओ तो। और अगर आप नहीं सीख रहे हो, कंप्लेन करे जा रहे हो, तो इसमें भगवान की गलती नहीं है, ना ही आपकी किस्मत की गलती है, आपकी खुद की गलती है, ठीक है। वो जो सिखाना चाह रहा है आप वो सीख ही नहीं रहे हो। मेरी बात को ध्यान से समझें, इसके कृपया करके नोट्स बनाएं, ठीक है, और जब भी आप अपनी लाइफ में फिर ऐसी कुछ गलती कर रहे हो तो उस नोट से गो थ्रू हो जाए। मक्खी थी ना, नोट्स एक ना मक्खी है, ये मेरे हमेशा वीडियो बनाने के बीच में आ जाती है, लाइफ लेसन लेने आती है ये। सोचती मैं जब अगले जन्म में इंसान बनूंगी तो मैं ये गलतियाँ जो बिल्कुल नहीं करूँगी जो मुझे दीदी बता रही हैं। हाँ यहीं बैठ तो हट भाई। चलो नेक्स्ट है, you build resentment towards yourself. Every time you ignore your needs, resentment grows inside you. भैया शोना बच्ची हट जा। You feel guilty for not choosing yourself and regret staying silent. कब तक आप अपने आप को दबाते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इतनी खुंदक और भड़ास में मतलब बिल्कुल ही फट जाओगे, है ना, ऐसा होता है। फिर आप छोटी छोटी ना, पता क्या होता है, आपने देखा है कभी कभी बहुत से लोग क्या करते हैं ना, मतलब मैंने देखा है, ठीक है, कोई छोटी छोटी सी चीज़ जैसे उनकी लाइफ में, वैसे वो इतना सहते हुए आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, और एकदम से कोई छोटी सी चीज़ उनकी लाइफ में हुई ना, भैया पहाड़ टूट जाता है। मतलब वो बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। अब वो जो ओवर रिएक्ट वो कर रहे हैं ना, वो इन रियल ओवर रिएक्ट नहीं है, वो उनके अंदर की खुद की भड़ास है ना, वो खुद इन्फेक्टेड सोल हैं, ठीक है, वो खुद परेशान है अपने आप से। अब वो जो भड़ास है ना, वो किसी भी तरीके की हो सकती है, और इसी उसमें मतलब ये भी बताया मैंने, अगर कोई अपने आप को लगातार नीचे रखे जा रहा है, अपनी वैल्यू नहीं उस हिसाब से कर रहा है कि भाई वो कितना डिज़र्विंग है, उसको वो नहीं मिल रहा है उसकी लाइफ में जो वो डिज़र्व करता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ज़रूर जब वो इंसान यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से भी बिल्कुल चूर चूर जैसा हो जाएगा, चिल्लाएगा, हाथ पैर मारेगा, ठीक है, सबसे बुरी तरह बोलेगा, और उस टाइम पे लोगों को लगेगा कि वाई आर यू ओवर रिएक्टिंग। तब उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये कोई ओवर रिएक्शन नहीं है, ठीक है।
इट डैमेजेस योर सेल्फ वर्थ, इस पर भी हम बात कर चुके हैं. यू स्टार्ट बिलीविंग दैट योर वैल्यू कम्स फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स. डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम अदर्स हर्ट्स डीपली बिकॉज योर आइडेंटिटी बिकम्स टाइड टू देयर अप्रूवल. ठीक है. नेक्स्ट इज यू स्टॉप रिसीविंग द हैप्पीनेस यू डिजर्व. द बिगेस्ट कॉस्ट इज योर ओन हैप्पीनेस, द रियल एंड द बिगेस्ट कॉस्ट. ठीक है. आपको पता नहीं है हमारी ज़िंदगी का जो एक ब्लेसिंग होती है ना, कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं, उनमें सबसे टॉप पर आती है हैप्पीनेस. ठीक है. किसी भी इंसान से पूछो उस पर कितना पैसा हो, मतलब हर तरीके की सुख सुविधा क्यों ना हो, है ना. और जब हम पूछते हैं ना ऐसे कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो उनके पास से ना यही जवाब आता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहिए, सुकून चाहिए. लोग पैसे के पीछे क्यों भागते हैं? ताकि वो खुशी और सुकून ले लें. अल्टीमेट गोल खुशी सुकून ही होता है. और आप ऐसे करके उस चीज़ को गवा रहे हो जिसके लिए इंसान मेहनत करता है. तो आप मेहनत भी करोगे ना, आपको चीज़ वैसे भी नहीं मिल पाएगी. योर पीस, जॉय, ड्रीम्स एंड इमोशनल स्पेस खराब हो जाएगा. ट्राइंग टू कीप एवरी वन हैप्पी स्लोली एम्प्टीज यू फ्रॉम विद इन. ठीक है. हर किसी का ना एक घड़ा होता है इमोशनल उसका. ठीक है. हर तरीके की फीलिंग्स का, हर तरीके के इमोशन का. आप अपने घड़े में से तभी किसी को दे सकते हो जब आपका खुद का जो घड़ा है वो ओवरफ्लो कर रहा हो. जैसे मैं हमेशा एग्जांपल बोलती हूँ, दो इंसान लव रिलेशन में तभी आ सकते हैं जब उनमें उन दोनों का ही जो सेल्फ लव वाला घड़ा है ना, वो पूरा भर चुका हो और ओवरफ्लो कर रहा हो. फिर वो डिसाइड करे आपस में कि वो जो ओवरफ्लोइंग वाला लव है, फ्लोइंग वाला इमोशन है कि भैया हमें उसे आपस में शेयर करना है, तब वो चीज़ ढंग से बैठती है. अब आप सोच रहे हो कि मेरा घड़ा है ना इमोशंस वाला आधा है, सामने वाले इंसान का भी आधा है, या फिर उसका भरा हुआ है मेरा खाली, तो हम शेयर कर लेंगे. ऐसे खाली घड़े से, खाली घड़े में कुछ नहीं जाता. खाली घड़े खाली ही रहते हैं. या तो आप खाली घड़े से एक घड़ा भर दोगे तो दूसरा वाला खाली रह जाएगा. सिंपल. एंड द फाइनल इंसाइट्स इस पैरा से इस वीडियो का एंड करेंगे. दोस्तों, मित्रों, प्यारे लोगों, you are not responsible for everyone's happiness, but you are responsible for your own. Setting boundaries is self-respect and choosing yourself is your strength. ठीक है. अपने आप को चुनो अपनी लाइफ में, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो, सेल्फ लव करो जितना कर सकते हो. ठीक है. ठीक है. और अगर कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें नहीं करना या फिर नहीं चाहिए, नहीं जाना है ना, उस सिचुएशन को नहीं फेस करना, तो उसमें नहीं बोलना स्टार्ट करो. ठीक है. जो जैसे सोच रहे हो सो सोचना दो, भाड़ में पड़ने दो. सच में भाड़ में पड़ने दो. तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई और, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम खुद हो. ओके. उसके बाद मम्मी पापा. ठीक है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. राधे राधे. बाय.